द्वार पे जो कुछ देर में यहाँ से भव्य रैली का आयोजन किया जाएगा और इस रैली में अनुमान लगाया जा रहा है कि 1500 से 2000 लोग शामिल होंगे और ये सारे लोग पंचायत के ही होंगे और इनका कोर वोटर होंगे जो 5 वर्ष पहले इनको वोट करके मुखिया चुने थे इस पंचायत से। उस लोगों की संख्या में कुछ बढ़ोतरी भी होगी जैसा कि अनुमान है यहाँ के लोगों का, क्योंकि कार्यकलाप को देखते हुए। जैसा कि अभी मुखिया जी अभी पूजा करने के लिए अपने मंदिर में गए हैं और मंदिर से पूजा करके निकलेंगे तो ऐसे हम उनसे बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि इस रैली में कितना लोग शामिल हो रहे हैं, रैली कितना बजे तक पहुंचेगा ब्लॉक पर और नामांकन कितना बजे होगा। तो यहाँ के बहुत सारे पंचायत के लोग थे जिनसे हमारी टीम बात की, हमने जानने का कोशिश किया कि आप लोग बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो लोगों का साफ का नाम था हम लोग बदलाव नहीं, फिर से मुन्ना सिंह को लाना चाहते हैं, क्योंकि मुन्ना सिंह के द्वारा इस पंचायत में 5 साल में बहुत से कार्य किए गए हैं और उस कार्य को हम लोग प्रधानता देते हुए फिर से इस पंचायत का भविष्य हम लोग मुन्ना जी के हाथों में देना चाहते हैं। तो इस रैली में आने वाले करीब 1500 से 2000 लोग ये जरूर चाह रहे हैं कि फिर से इस पंचायत का भविष्य मुन्ना जी के हाथों में जाए। जैसा कि अभी पूजा का समय है, पूजा कर रहे हैं अपने मंदिर में और पूजा करके वो निकलेंगे तो उनसे हमारी बात भी होगी और जानना जाएगा कि कितना बजे घर से निकलना है और कितने बजे नामांकन कराना है। तो यहाँ पे लोगों का आना भी शुरू हो चुका है, सारे लोग लगभग आ भी गए हैं और कुछ ही देर में ये रैली यहाँ से निकलने वाली है और बहुत से लोग अभी आने वाले हैं जो कुछ देर के अंदर आ जाएंगे। और रैली जब निकलेगी तो ये पंचायत का भ्रमण करते हुए शायद ब्लॉक तक पहुँचे या ब्लॉक से नॉमिनेशन करा के आने के बाद पंचायत का भ्रमण करे। लेकिन ये फिक्स है कि ये रैली पूरा पंचायत को भ्रमण करेगी और पूरे पंचायत के अंतर्गत जो भी गाँव आते हैं हर गाँव में जाकर जनता के हर जनता तक पहुँचेगा ये रैली। और इस रैली के माध्यम से ये भी संदेश दिया जाएगा विरोधियों को कि जो अभी तक जीत का भ्रम पाले हुए थे अपने मन में, इस रैली को देखने के बाद उनका जो जीत का जो भ्रम था वो आज टूट जाएगा। तो अभी कुछ ही देर में निकलेंगे, उनसे हम बात करेंगे और यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो लोगों का आना भी शुरू हो चुका है और कुछ देर के अंदर सारे लोग आ भी जाएंगे। करीब 70 से 80% लोग आ चुके हैं और जैसा कि अनुमान है कि 1500 से 2000 का भीड़, ये काफ़ी एक लंबा भीड़ होता है 1500 से 2000, वो भी पंचायती राज चुनाव में, क्योंकि 2000 वोट से तो हार जीत का खेला होता है पंचायती राज चुनाव में। अगर 2000 लोग इस रैली में शामिल होते हैं तो हार जीत का खेला आज ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि 2000 वोट जिस व्यक्ति को मिल गया पंचायती राज चुनाव में, समझिए कि वो चुनाव जीत ही जाते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं इसमें चहल पहल का भी माहौल है मुखिया जी के द्वार पर और मुखिया जी अभी पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद आएंगे तो हमारी बात उनसे होगी। तब तक उन्हें कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इन लोगों से हम जानते हैं कि कब से यहाँ पे निकलना है। क्या नाम है चाचा आपका? कमला सा। कहाँ घर हुआ? यहीं पर है घर। तो अब रैली निकलने वाला है मुखिया जी के द्वार से। इस रैली में अनुमान लगाया जा रहा है 1500 से 2000 लोग आने वाले हैं। हो सकता है। तो क्या लग रहा है ये सारे लोग जो आज रैली में शामिल होंगे ये लोग 12 तारीख के दिन वोट में तब्दील होंगे? हाँ, सब लोग 12 तारीख को तब्दील होंगे। अगर 2000 लोग आज रैली में आते हैं, 1500 लोग, और ये सारे लोग उस दिन वोट जाकर दे देते हैं तो मुखिया जी तो ऐसे ही जीत जाएंगे। ऐसा ही जीत जाएंगे, आज जीतेंगे ही, जीतेंगे ही। कार्य किए हैं मुखिया जी, कार्य किए हैं, व्यवहार ठीक है, अब जीतेंगे ही, वो जीतेंगे। ये कुछ लोग और मौजूद हैं। क्या नाम? गणेश साहब। तो क्या लग रहा है कि रैली जो जाएगा ये विरोधियों के लिए एक संदेश है? बहुत ज़्यादा। इस रैली में हर एक इंसान वोट करने वाला है बहुत 12 तारीख को। हाँ जी साहब। सारे लोग पंचायत के बाहर से भी लोग आए हैं? अभी बाहर से आए नहीं, लेकिन बाहर से आएंगे। अब जो बाहर गए, इस गांव का लोग जो बाहर गए हैं, अच्छा, वो लोग भी आ जाएंगे। इस गांव के लोग जो बाहर कमाने के लिए गए वो लोग भी आएंगे वोट करने के लिए। बहुत अच्छी बात है बाबा कि देख रहे हैं लोगों का कहना है कि सारे लोग इस रैली में जो भी आए हैं ये सारे लोग इनका कोर वोटर। जैसा कि देख रहे हैं आप वीडियो में मुखिया जी अभी पूजा करके निकले हुए हैं और कुछ ही देर में यहाँ से रैली का निकला जाएगा। यहाँ से रैली के माध्यम से कहीं ना कहीं एक संदेश दिया जाएगा पंचायत में कि इनके खिलाफ में कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ से 2000 लोगों का एक समूह एक मायने रखता है और 5 साल का जो विकास हुआ है उसका पुष्टि करता है ये भीड़। अगर विकास नहीं हुआ था तो ये जनता का इतना भीड़ यहाँ पर दिखाई नहीं देता मुखिया जी के द्वार पर। और करीब अनुमान लगाया जाएगा कि पिछला बार जितना इनको वोट मिला था उस वोट से ज़्यादा संख्या में आज लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे इस रैली में, क्योंकि लोगों का साफ का नाम है। लोगों से हमने बात किया तो लोगों का साफ का नाम है कि मुखिया जी जो विकास किए हैं उस विकास को देखते हुए पहले के वोट में भी कुछ बढ़ोतरी हुआ है और यही कारण है कि इस बार ये जो नामांकन कराने ये जा रहे हैं इसमें 1500 से 2000 की संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो क्या लगता है कि मुखिया जी ये सारे लोग जो आए हैं आज शामिल होंगे रैली में, ये 12 तारीख के वोट में तब्दील होंगे? नहीं, सभी लोग
श्रद्धा से हमारे दरवाजे पर आए हैं, हम बुलाए हैं। इन लोगों को हम लेके जाएंगे, सबको प्रणाम करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से जो लोग नहीं जा रहे हैं, मेरे अभिभावक उन लोगों को भी हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि आज जनता जनार्दन ही मालिक है सबका। इतना लोग आ गए हैं, अभी भी कुछ लोग बाकी हैं। हाँ, अभी लोग बाकी हैं, सभी लोग रास्ते में मिलते जाएंगे और हमारे को आशीर्वाद लोग देंगे। आप सभी जनता जनार्दन को मैं यहाँ से प्रणाम करके आपके चैनल के माध्यम से निकलूँगा। कितना बजे नामांकन कराना है? अब हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे लगभग 1 बजे के आसपास। और जनता से हमने बात किया तो जनता का साफ का नाम है कि पिछली बार जितना वोट मिला था मुखिया जी को, उससे ज़्यादा वोट इस बार हम लोग। देखिए, ये जनता का ही विषय है, जनता ही कह सकती है, हम इसका दावा नहीं करेंगे। और जो विरोधी लोग हैं वो लोग जीत के अपने जीत के दावे कर रहे हैं, जनता कुछ और बोल रही है। देखिए, सब लोग का अपना अपना कहना है। हम अपना ईमानदारी और सच्चाई और काम का जो किए हैं उसी का उम्मीद करेंगे। सब लोग उसी का हम आशीर्वाद लेंगे, उसी का जो काम किए हैं वही हम लोग को लोग समाज में रखेंगे और उसी के चलते हम चुनाव जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं मुखिया जी, ये जो मुखिया का फंड होता है वो अलग चीज़ होगी, और जो आपका एक व्यवहार, एक समाज सेवी जो सोच है, जो कार्य है, वो बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस बार पंचायती राज चुनाव में। लोगों का साफ का नाम है कि मुखिया जी के यहाँ हम लोग किसी भी समस्या के साथ जाते हैं, जरूर उसका समाधान होता है। ये देखिए, समाज सेवा राजनीति का विषय नहीं है, हम ये अलग चीज़ है। ये अलग चीज़ है। हम लोग यहाँ 15 साल से करते आ रहे हैं। हम लोग पद पर रहे नहीं रहेंगे। अगर माँ भगवती हम लोग को जैसे दे रही है, अगर देगी तो हम लोग करते भी रहेंगे आगे। जनता भी यही बात बोल रही है कि मुखिया का फंड दूसरा चीज़ हो गया, ये लोग अपने तरफ से जो हम लोग सेवा की है वो बहुत बड़ा चीज़ है। देखिए, वो तो मेरा माने व्यक्तिगत स्वभाव है। हम लोग का माने श्रद्धा है कि हम लोग करें, हम लोग खुशी मिलती है ये सब करने में। ये मुखिया का पद तो अलग चीज़ हो गया ना। हाँ, ये तो पद से क्या करना है? पद तो खाली पंचायत के लिए है, बाकी अन्य पंचायत को भी लोग को हम मदद करते हैं। लोग आता है, सब लोग अपना आशीर्वाद देते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, मुखिया जी का साफ का नाम है कि मेरे लिए राजनीति अलग चीज़ और समाज सेवा अलग चीज़ है। हम पद पे रहे या नहीं रहे, जो मेरा कर्तव्य है और जो जनता हमको जितना मान सम्मान दे दी है उसका बना कर रखना मेरा दायित्व बनता है। और माँ भगवती का भी जो भी मेरे पास जो दिया हुआ है उसके माध्यम से मैं जनता की सेवा करता हूँ, करता रहूँगा। लेकिन ये जो मुखिया का जो पद होता है वो सरकार की जो योजनाएँ होती है उसको जन जन तक पहुँचाना वो एक मुखिया की जिम्मेदारी है, लेकिन लोगों की सेवा करना ये मुन्ना सिंह की जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं इस पंचायत के कहीं ना कहीं इस पंचायत के जो गरीब लोग हैं, इस पंचायत के जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक मसीहा बन के उभरे हैं इस क्षेत्र से मुन्ना सिंह। और यही देने के आज हर गरीब जनता इनके अंदर अपना भविष्य देखती है और इनसे आस लगाए बैठी है। और यही कारण है कि जब आज ये चुनावी मैदान में हैं, आज नामांकन करने के लिए निकल रहे हैं अपने घर से, तो इस पंचायत के हर गाँव के लोग आज मुन्ना जी के पास आए हुए हैं केवल इनके रैली में शामिल होने के लिए और इनको आशीर्वाद देने के लिए। और जनता का साफ कहना है कि ये जितना भी लोग इसमें शामिल हुए हैं ये इनका कोर वोटर हैं, और इससे भी ज़्यादा वोट आपको 12 तारीख को देखने को मिलेगा। और जो आने वाले नतीजे होंगे ये पुष्टि करेंगे कि मुन्ना जी कौन है, मुन्ना सिंह कौन है और मुन्ना सिंह का कार्यकाल क्या है, ये तय करेंगे यहाँ के नतीजे। तो आइए, कुछ युवा चेहरा हमारे साथ मौजूद है जो इस बार के पंचायती राज चुनाव में फैक्टर बना हुआ है और उसी के ऊपर सारा दारोमदार है हार जीत का। तो आइए उन युवाओं से हम जानते हैं क्या सोचे इन लोग का। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है। तो क्या लग रहा है इस बार पंचायती राज चुनाव में देखा जा रहा है कि बदलाव की लहर चल रही है, और उस बदलाव के लहर में युवा जो है ना वही टर्निंग पॉइंट बना हुआ है। जिधर युवा का झुकाव हो रहा है उधर नतीजे आ रहे हैं। तो इस पंचायत का जो युवा वर्ग है वो किधर है? नहीं, हमारे पंचायत में बदलाव की कोई लहर नहीं है। पिछले 5 सालों में हमारे बड़े भाई हैं मुन्ना सिंह जी, इन्होंने मतलब लगभग 8000 फीट रोड बनाने का काम किया है, जिसमें फेवर ब्लॉक भी शामिल है, PCC भी शामिल है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 5 सालों में हमारी पंचायत की छवि दूसरे प्रकार की थी। सही बात है। यहाँ पे भ्रष्टाचार के नए नए रिकॉर्ड स्थापित होते थे, लेकिन हम लोगों ने पिछले 5 साल में इस पंचायत की तस्वीर बदली है। आज जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते थे वो भी लोग आज विकास की बात कर रहे हैं। ये 5 सालों में हम लोगों ने सोच बदल दी है पंचायत की। तो क्या लग रहा है इस पंचायत का जो युवा है, जो राजनीति का टर्निंग पॉइंट बना हुआ है इस बार के पंचायती राज चुनाव, वो मुन्ना जी के साथ आ पाएगा? जी, बिल्कुल आ पाएगा। हम लोग को 100% विश्वास है कि युवाओं का साथ मिलेगा और हम लोग चुनाव भारी अंतर से जीतेंगे। तो आप एक युवा हैं, हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं से क्या अपील करते हैं आप? युवाओं से मेरा खासकर विशेष तौर से युवाओं से अपील है कि इस बार मुन्ना भैया को सपोर्ट कीजिए और विजयी बनाइए, और हम लोग एक आदर्श स्थापित करेंगे। पूरे सीवान जिला में एक आदर्श स्थापित करेंगे। यही एक पंचायत है जिसमें आज तक पहले ऐसा होता था कि प्रधानमंत्री जब से आया है आवास योजना,
हमेशा लोगों को 1,000-2,000 रुपये घूस लिया जाता था, लेकिन आज तक अभी इस पंचायत में ऐसा कोई भी नहीं हुआ है। जो भी पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था होगी वो 100% धरातल पर उतरेगी। तो जैसा कि देख रहे हैं, इनका साहब का नाम है कि इस पंचायत के दिशा और दशा जो बदला है उनमें मुन्ना सिंह का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आज से 5 वर्ष पहले लोगों की सोच अलग थी और नेताओं का सोच भी अलग था, लेकिन 5 साल में मुन्ना सिंह ने केवल विकास ही नहीं किए हैं बल्कि लोगों का जो सोच है उस सोच को ही बदल दिया है। अब जनता को लग रहा है कि विकास होना चाहिए और विकास हो भी रहा है। और पहले लोगों को लगता था कि नहीं, हमको विकास नहीं, हमको बस भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए और सुरक्षा चाहिए, लेकिन वो चीज़ें मिलने के बाद जनता की अब चाहत भी बढ़ चुकी है। यही सबसे बड़ी विकास है इस पंचायत की जनता की। आपका नाम क्या है? मुकेश सिंह। तो क्या लग रहा है छोटा भाई? तो क्या लग रहा है कि जो आपके बड़े भैया हैं जो जिस तरह से पंचायत को संभाले हैं 5 साल से, आज 5 साल के बाद जब चुनावी मैदान में हैं तो इस पंचायत की हर जनता आज इनके साथ खड़ी है, तो क्या लग रहा है ये सारे लोग कोर वोटर हैं आप लोग? एकदम कोर वोटर है और बहुत अच्छी तरह से हम लोग जीत रहे हैं, एकदम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पूरी जनता चिल्ला रही है, एकदम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिछले बार हम लोग बहुत भारी अंतर से जीते थे, पूरा उसको भी तोड़ना है। वो भी रिकॉर्ड इतिहास नया बनेगा, एकदम बिल्कुल इतिहास नया बन। तो ये विश्वास है काम पर जो विकास की है मुन्ना सिंह। कुछ गणमान्य व्यक्ति भी हमारे साथ, जो मुन्ना जी का जो सबसे बड़े भैया है ब्रजेश सिंह, वो भी मौजूद हैं, जो बहुत सौभाग्य से इस रैली में शामिल हो रहे हैं, इस नामांकन में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये रहते नहीं हैं। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का। और 5 साल का सफ़र बहुत अच्छा रहा है। कोई घोटाला, कोई भ्रष्टाचार, ये सब कुछ नहीं हुआ है। तो क्या लग रहा है कि फिर से इस पंचायत का रखवाला और रक्षक मुन्ना सिंह बनेंगे? फिर बन रहे हैं और बनेंगे। तो आप तो बहुत सौभाग्य से यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ तो आप लोग आते नहीं हैं, तो क्या लग रहा है कि आप लोग का आ जाने से कुछ और फायदा होगा मुन्ना सिंह? बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। चुनाव छोटा भाई है, बड़े भाई के हिसाब से लड़वाते हैं। बहुत अच्छा। आपका नाम? हम विनोद कुमार सिंह हैं। तो क्या लग रहा है कि मुन्ना सिंह जी के लिए ये लड़ाई आसान हो पाएगा, ये चुनाव? मुन्ना सिंह से किसी का लड़ाई ही नहीं है। जनता उनको चुन चुकी है, जनता उनको निर्वाचित कर चुकी है। ये एक फॉर्मेलिटी है जो चुनाव का वो हो रहा है। मुन्ना सिंह, राकेश कुमार सिंह उनका नाम है, उर्फ मुन्ना सिंह हैं। वो निहायत ईमानदार, कर्मठ और बहुत प्रगतिशील उम्मीदवार हैं। इस रैली में कितना लोग शामिल होंगे? इस रैली में अभी तो हम गिनती नहीं बता सकते हैं पंचायत के कितने हजार लोग शामिल होंगे कि कितने 100, क्योंकि पूरा तो जीरादेव प्रखंड में सबसे हॉट सीट माना जाता है। सबसे हॉट सीट है। तो वो जब रैली निकलेगी तो आप देखिएगा कि कितने लोग जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि पंचायत का एक एक व्यक्ति जो है इसमें मुन्ना सिंह को आशीर्वाद देने के लिए साथ होगा। आपका नाम? अरविंद सिंह। तो क्या लग रहा है बाबा कि जैसा कि आपका उम्र तो बहुत ज़्यादा हो गया, सारे मुखिया लोग कार्यकाल आप देखे होंगे। हाँ। और विगत 5 वर्षों का जो कार्यकाल रहा मुन्ना जी का, वो कैसा रहा है आपके नज़र में? बहुत अच्छा रहा। इनके कार्यकाल में न कोई भ्रष्टाचार हुआ आज तक 5 साल में, और बहुत अच्छे ढंग से चलाए। इस बार देखा जा रहा है पंचायती राज चुनाव में तमाम प्रखंडों में एक बदलाव की लहर चल रही है, तो क्या लग रहा है कि मुन्ना सिंह का जो सीट है, मुखिया का जो पद है, वो बचा रहेगा इसमें? हाँ, बचा रहेगा। किस आधार पे कह रहे हैं? काम किए हैं? हाँ, कर्मठ है, काम किए हैं, हर जनता के पास अपना टाइम दिए हैं। आपका नाम? नाम बताइए। नाम बोलेगा नहीं, नाम बताइए। हृदय। तो रैली में शामिल होता नहीं? हाँ, मुखिया जी के काम से खुश बानी? खुश बनी। तो क्या चाहता नहीं? मुखिया जी के बदल जाएगा फिर यहाँ के जीता हो जाओ? यहाँ के जीता हो जाओ। यहाँ के जीता हो जाओ। राहुल नाम? धर्मेंद्र शाह। तो जैसा कि बहुत से प्रत्याशी चुनाव लड़ता लोग पंचायत से, क्या लगता कि बदलाव हो के फिर से मुन्ना सिंह नाम मुन्ना सिंह मुखिया रहे हैं? कैसे मुन्ना सिंह? हाँ, उनके के जीता होगा। राजेंद्र सिंह। आज रैली बा राकेश सिंह के। हाँ हाँ। क्या लगता है रैली के माध्यम से जितना विरोधी लोग वालो सब लोग आज हार मान ली? मानिए ली, एकदम मान ले। चुनाव जीते हैं? जीते। कितना लोग जाए रैली में? अरे कम से कम 2000 से कम लोग ना जाइए। 2000 लोग जाए? हाँ। तो जितना लोग हो जाए सब लोग वोट करे ना मुन्ना सिंह के? सबके वोट बा, सबके वोट बा। आपका नाम? जितेंद्र कुमार सिंह। तो जैसा कि बोल रहे हैं कि 2000 लोग इस रैली में शामिल हो गए, क्या सही बात है? सही बात है। और मुन्ना जी है, अच्छे विचार के हैं, स्वभाव बहुत अच्छा है और कर्मठ आदमी है। और जो लोग अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं उनका क्या होगा? ना वो भी अपना आजमाएंगे, लेकिन इनका अच्छा विचार है हमारे तरफ से। काम किए हैं 5 साल काम में? हम किए हैं,
कुछ काम किए, कुछ बाकी है, फिर जीतेंगे तो फिर करेंगे, उनकी इच्छा है। आइए कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे हम लोग जानते हैं। क्या नाम है अभी आपका? जी ऋषिकेश कुमार सिंह। तो क्या लग रहा है कि इस बार के पंचायती राज चुनाव में देखा जा रहा है कि बदलाव की लहर चल रही है जी। उस बदलाव के लहर में मुन्ना जी का सीट बच पाएगा? जी बिल्कुल बच पाएगा। किस आधार पे कह रहे हैं बचेगा? ये बहुत ज़्यादा काम किए हैं चुनाव में, और देखा 5 गया साल है में कि पिछले जहाँ भी बदलाव हुआ है वहाँ का युवा जी। राजनीति में सक्रिय रहा है, तभी बदलाव हुआ है। यहाँ पे भी युवा का यहाँ फुल का युवा सपोर्ट है कहाँ इनके साथ। किनके साथ? इनके साथ, मुन्ना भैया के साथ। मुन्ना भैया के साथ युवा, हाँ। तो यहाँ बदलाव नहीं होगा? नहीं होगा। आपका नाम? अरे मेरा नाम रघु सिंह है। तो क्या चाह रहे हैं आप, मुखिया जी को बदलना है कि फिर से मुखिया जी को लाना है? नहीं, यही रहेंगे, मुखिया जी मुन्ना सिंह ही रहेंगे। काम किए हैं मुन्ना जी? हाँ जी बिल्कुल किए। ठीक है। क्या नाम है बाबा आपका? सूर्य शाह। तो क्या लग रहा है, अब चुनाव बहुत नजदीक है, 12 तारीख को वोटिंग है आपके पंचायत में, और आज नामांकन के लिए मुन्ना जी जा रहे हैं। हाँ, तो आप लोग का समर्थन है उनके साथ? बिल्कुल बिल्कुल एकदम उनके कार्य जो हुआ है 5 साल में, सब उससे सब खुश सब हैं? सब सब अच्छा से सब अच्छा से। फिर